Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So students, आज हम BPAG 171 की यूनिट 15 को डिस्कस करेंगे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट केस स्टडीज़। ये इस बुक की लास्ट यूनिट है। इसमें हम 6 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड उड़ीसा सुपर साइक्लोन 1999, थर्ड भुज अर्थक्वेक 2001, फोर्थ द इंडियन ओशियन सुनामी तमिलनाडु 2004, फिफ्थ उत्तराखंड फ्लड्स 2013 एंड लास्ट साइक्लोन फिलानिन 2013। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो एक स्ट्रैटेजी है कि कैसे हम डिज़ास्टर को कम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब देखो, हम डिज़ास्टर को रोक नहीं सकते, बस उस पर जो हमारी कंट्री पे इम्पैक्ट आने वाला है उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं पहले से प्लानिंग वगैरह करके। ठीक है, इनका मेन एम है कि जो भी इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम पड़े लोगों पे। ठीक है, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बना ले, कुछ ऐसे प्लान्स बना ले कि भाई हम पहले से रेडी रहे डिज़ास्टर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका उड़ीसा सुपर साइक्लोन 1999। देखो, आपका जो उड़ीसा वाला साइक्लोन है इसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ था। ठीक है, प्रॉपर्टी के साथ साथ बहुत लोगों की जान भी गई थी। जो आपका ये डिज़ास्टर है ये 29 अक्टूबर 1999 को आया था। ठीक है, इसकी कैटेगरी है सर्व साइक्लोन स्ट्रॉम्स। ठीक है, साइक्लोन के स्ट्रॉम साइड थे कैटेगरी 5 के। इसकी स्पीड है अप टू 260 किलोमीटर्स। ठीक है, जो एरिया इफेक्ट हुए थे उड़ीसा के वो है आपका केंद्रापारा, जगतसिंहपुर एंड गंजनाम। ठीक है, इसमें आपके 10,000 से ऊपर लोग मरे थे और बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए थे। ठीक है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था, देखो, बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई थी, बहुत लोगों को इंजरी हुई थी, बहुत सारे लोग जो है वो अपने घरों से दूर हो गए थे। ठीक है, कम से कम 1 लाख लोग जो है वो डिस्प्लेस्ड हो गए थे अपने घरों से। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, आपके स्कूल्स, आपके विलेजेस क्या है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। ठीक है, हमारे जो रोड्स है, ब्रिजेस है, हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह है वो बहुत डैमेज हो गए थे। ठीक है, कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया था और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह ख़राब हो गए थे, जो हमारा एग्रीकल्चर है वो भी ख़राब हो गया था। ठीक है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी उसका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। ठीक है, मराइन लाइफ को भी बहुत डैमेज पहुंचा था। ठीक है, और हमारे देश में हमारे देश में नहीं, उड़ीसा में क्या हो गई थी, फूड सिक्योरिटी हो गई थी, फूड इनसिक्योरिटी हो गई थी, फूड की कमी हो गई थी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो क्या हो गया था, ख़राब हो गया था। ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी है वो कई करोड़ नीचे चली गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भुज अर्थक्वेक 2001। ठीक है, ये कॉमनली भुज अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका जनवरी 2001 में आया था गुजरात में। ठीक है, इसकी टाइमिंग है 8:46 AM। इसका मैग्नीट्यूड है 7.7। ठीक है, ये नियर भुज के गुजरात में आया था। ठीक है, नियर भुज मतलब जो गच्छ का आपका डिस्ट्रिक्ट है भुज में, उसके आसपास आया था। इसकी डेप्थ है अराउंड 20 किलोमीटर्स। ठीक है, 2 मिनट के लिए आया था ये। इससे जो एरिया इफेक्ट हुए थे आपका गच्छ है, भुज है, अहमदाबाद और उसके कुछ सराउंडिंग रीजन्स हैं। ठीक है, अब देखो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था भाई, हमारे जो कम से कम 20,000 लोग से भी ज़्यादा, 20 लाख लोग उनकी ज़िंदगियाँ चली गई थी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इंजरी हो गई थी। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या डिस्प्लेस्ड हो गए थे अपने घरों से। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारी विलेजेस को, अर्बन एरियाज़ को क्या है नुकसान सहना पड़ा था। ठीक है, हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह, स्कूल्स वगैरह क्या हो गए थे, डैमेज हो गए थे। हमारी इकोनॉमी भाई बहुत करोड़ नीचे चली गई थी। ठीक है, हमारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो लोकल इकोनॉमी थी उसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गई थी। एग्रीकल्चर तो एक तरह से हमारा ख़राब ही हो गया था। ठीक है, हमारी जो लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर फील्ड है वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी। ठीक है, और हमारे वाटर बॉडीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द इंडियन ओशियन सुनामी तमिलनाडु 2004। ठीक है, देखो, जो आपकी सुनामी आई थी वो 26 दिसंबर 2004 में आई थी। इससे भाई हमारी जो 14 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो क्या हुई थी, इफेक्टेड हुई थी। इसकी डेट है 26 दिसंबर 2004। टाइम अराउंड 9 AM के आसपास आया था ये। ठीक है, इसका जो एपिसेंटर था वो इंडोनेशिया था। इसका मैग्नीट्यूड 9.1 से 9.3 के बीच में था। जो हमारी सुनामी वेव थी उसकी स्पीड थी 800 किलोमीटर। जो एरिया इफेक्ट हुए थे इससे वो था तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, अंडमान निकोबार। ठीक है, इससे क्या था कि भाई बहुत सारे लोग मर गए थे,
सुनामी की वजह से, ठीक है, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए थे, बहुत सारे लोग क्या है डिस्प्लेस्ड हो गए थे अपने घरों से, ठीक है। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, ठीक है। हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत मिलियन डॉलर्स में क्या है नीचे चली गई थी, ठीक है। हमारी लाइवलीहुड को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, स्पेशली हमारी वाटर बॉडीज़ को और हमारे एग्रीकल्चर को। देखो अगर हमें क्या है, अब मान लो सुनामी तो आ गई, उसके बाद क्या है कि हमें उस एरिया को रिकवर भी करना है ना। तो उसके लिए हमें क्या है रेगुलर ड्रिल्स वगैरह लोगों को अवेयर करना है कि भाई अगर आपके साथ दोबारा ये घटना होती है तो आपको उसके लिए पहले से ही अवेयर रहना और कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका उत्तराखंड फ्लड 2013, ठीक है। ये आपकी उत्तराखंड की स्टेट में आया था, केदारनाथ में और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में। ये 16 जून 2013 को आया था, ठीक है। हैवी रेनफॉल की वजह से इसमें जो एरिया इफेक्टेड हुए थे वो हुए थे आपके केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, ठीक है, चमोली, पिथौरागढ़ और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आए थे ठीक है भाई। हमारे कम से कम भी थाउजेंड्स में जो लोग थे वो अपने घर से डिस्प्लेस्ड हो गए थे। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, बहुत सारे लोगों को इंजरी हो गई थी। अराउंड 10,000 पीपल जो थे उनको अपने घर छोड़ के दूसरी जगह पे रहने जाना पड़ा, ठीक है। और इस जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, जैसे हमारे घर, रोड, ब्रिजेस पे, और जो कम्युनिकेशन है वो भी एक तरह से बंद हो गई थी, ठीक है। जैसे आपको जो केदारनाथ वाला याद होगा ना कि भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनामी आ गई थी तो रोड वगैरह हमारे सब कुछ जाम वगैरह हो गए थे, ठीक है। जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था, ठीक है, क्योंकि भाई इतनी तेज़ी से पानी आ रहा था तो जो हमारे फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, हमारा इकोसिस्टम है वो सब ख़राब हो गया था। हमारी जो इकोनॉमी है वो कम से कम भी 15 करोड़ लॉस में चली गई थी, और उसके साथ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी ख़राब हो गया, एग्रीकल्चर भी ख़राब हो गया, टूरिज़्म भी बिल्कुल एक तरह से भाई टूरिज़्म जो भी लोग आए थे वहाँ पे घूमने फिरने वो भी या तो मर गए या फिर वो इंजर्ड हो गए, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, अपनी जो सैटेलाइट है उससे हमें देखते रहना चाहिए कि भाई कब पॉसिबिलिटी है डिज़ास्टर आने की, तो हम लोगों को पहले से ही अवेयर कर दे, कुछ ऐसे गाइडलाइंस बना दे कि भाई सब लोगों को फॉलो करनी है, हम रेगुलर ड्रिल्स कंडक्ट करें, ठीक है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है साइक्लोन फिलानिन 2013, ठीक है। ये अभी आपका रिसेंट ही साइक्लोन हुआ था 2013 में, ठीक है। इसकी डेट है 5 अक्टूबर 2013, ठीक है। साइक्लोन के आपके स्टॉर्म्स आए थे जिनकी स्पीड थी 220 किलोमीटर, ठीक है। जो एरिया इफेक्ट हुए थे वो थे आपके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल के कुछ एरियाज़ थे, ठीक है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था कि भाई बहुत सारे लोग मर गए थे, इंजर्ड हो गए थे, क्योंकि हमारी जो पेड़ वगैरह है वो गिर गए थे लोगों पे, ठीक है। कम से कम भी 1 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा लोग जो थे उनका घर छिन गया था, ठीक है। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक तरह से बिल्कुल ही बर्बाद हो गया था। देखो अब कोई भी आपका डिज़ास्टर आता है तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, घर हैं, आपके जंगल हैं, पेड़ है, तो वो सब क्या होता है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। आपके रोड वगैरह, और सबसे पहले आपका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन का भाई एक तो ना तो लोगों को होश रहता कि भाई हम एक दूसरे से कनेक्ट कर ले, क्योंकि सब अपनी जान बचाने पे ही लगे रहते हैं, ठीक है। जो हमारी इकोनॉमी है वो भी 15 करोड़ से नीचे चली गई थी। हमने बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर, फिशरीज़ में लॉस फेस किया था, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ही बेकार असर पड़ा था, ठीक है। देखो हमें क्या है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स पे ध्यान देना चाहिए, मतलब हमें अपने टेक्नोलॉजी यूज़ करके क्या है फोरकास्टिंग, मतलब कि हमें देखना चाहिए कि कब डिज़ास्टर आ सकता है और कब नहीं आ सकता। लोगों के लिए ड्रिल्स रेगुलरली कंडक्ट करनी चाहिए, ठीक है। लोगों को अवेयर करना चाहिए, उनको कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बतानी चाहिए, ठीक है। देखो ये आपकी लास्ट यूनिट है इस बुक की, तो आपको देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि भाई कौन से एरियाज़ इफ़ेक्ट हुए थे आपके इस डिज़ास्टर से, ठीक है। कितनी स्पीड थी, क्या टाइम था, ठीक है, और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है। देखो मैंने एक डाटा दिया है आपको कि मतलब 15,000 से ज़्यादा लोग मर गए थे, तो आपको ये सारी चीज़ें क्या है याद रखनी पड़ेंगी। और देखो इसमें आप क्या है कि भाई थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक हो सकती है, तो वो आप खुद चेक कर लेना। आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।